दोस्तों कहते हैं कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न दोस्तों आज तक पूछे गए हैं, यानी गत वर्ष के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। राजस्थान जीके का एक टॉपिक है दोस्तों, ये राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएँ। कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न दोस्तों आज तक पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और दोस्तों आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन। और दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पूछे गए हैं गत वर्ष के अंदर। क्वेश्चन के सामने दोस्तों लिखा रहेगा कि ये प्रश्न कब कब पूछा गया है। पूरी डिटेल्स दोस्तों इसके अंदर लिखी रहेगी, जैसे कि ये प्रश्न पहला असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर, प्रवक्ता तकनीक शिक्षा विभाग के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से दोस्तों हर एक क्वेश्चन के सामने दोस्तों लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, यानी कि ये है दोस्तों, यानी कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर करेंगे 106 प्रश्न। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है दोस्तों, सारे प्रश्न का जवाब देना है आपको भी। फटाफट दोस्तों ये रहेगा, सब दोस्तों कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में, यानी कि हमारे जो 106 प्रश्न है वो फटाफट सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंदिरा रसोई का शुभारंभ कब किया गया था? प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 2021 के अंदर यानी पूछा गया था प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर। तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यानी कि 20 अगस्त 2020 को दोस्तों इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना के बारे में बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है दोस्तों। इसका इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ था। यह कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है दोस्तों, ये गलत होगा, यानी कि यह सभी ग्राम पंचायतों में नहीं हो रही दोस्तों, यानी सभी नगरीय निकायों में हो रही है, ठीक है। 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोस्तों ये भी सही बात है। और इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को, यानी कि इसका शुभारंभ है दोस्तों 20 अगस्त 2020 को बिल्कुल किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर तीसरा नंबर का वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? लैब असिस्टेंट साइंस का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? यानी कि 8 रुपए के अंदर दोस्तों भोजन प्राप्त कर सकता है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि इसका जो उद्देश्य है, यानी कि गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीब उन्मूलन करना, ये इसका लक्ष्य है दोस्तों। यानी कि PSI 15/9/2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। क्या उद्देश्य है? यानी कि गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीब उन्मूलन करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि क्या है दोस्तों? तो बेरोजगार पाने की अधिकतम अवधि क्या है? योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के अंदर पूछा गया था। तो 2 वर्ष या फिर रोजगार मिलने तक इसका राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, यानी 2 वर्ष तक दिया जाएगा। अब है दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का कब प्रारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना दोस्तों कब प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई, देख सकते हो कि वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, प्रश्न पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। वीडियो मेंस की एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था। और 1 फरवरी 2019 को ये लागू प्रारंभ की गई थी, ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को और महिलाओं को, विपरीत विपरीत लिंगियों और दिव्यांग बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उनके रोजगारशुदा हो जाने तक की अवधि जो भी पहले हो का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा रहा है।
अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, कितना गजब प्रश्न पूछा गया है। देखो लैंग्वेज देखिए दोस्तों कितनी बड़ी है, और प्रश्न कितना आसान है कि बेरोजगार भत्ता वितरित किया जा रहा है। कितना बेरोजगार भत्ता वितरित किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि युवा संबल योजना के तहत दोस्तों, यानी बेरोजगार भत्ता है वो कितना दिया जा रहा है महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं को, विपरीत लिंग को और दिव्यांग बेरोजगारों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि हेडमास्टर के अंदर पूछा गया, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर प्रश्न पूछा गया था। यानी कि 4,000 रुपये पुरुषों को और 45 रुपये महिला और अन्य जो भी है उनको दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, फटाफट करते हैं हम दोस्तों, कम से कम समय में दोस्तों 106 प्रश्न करेंगे, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, फटाफट करते हैं दोस्तों। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किससे संबंधित है, यानी कि बेरोजगार भत्ता से संबंधित है। प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है। तो कितनी राशि दोस्तों, यानी कि 50,000 रुपये की राशि ऋण, यानी 50,000 रुपये की जो राशि है ऋण 4% के ब्याज पर दोस्तों देने की बात हुई है। सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की गई थी। ये इसके तहत 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा 4% के ब्याज पर। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना कौन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा, यानी कि यह योजना, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, यानी एम पावर दोस्तों ये योजना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना का लाभार्थी नहीं है। यानी कि दोस्तों सरकार ने एम पावर की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो एम पावर जो योजना है उसके अंदर यानी कि लगभग यानी कि 6 जिले 6 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अंदर 6 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। एक तो था यानी बाप जोधपुर का, ठीक, एक तो बाप जोधपुर का था, सांकड़ा था दोस्तों जैसलमेर का, बायतू था बाड़मेर का, और बाली था पाली का, और दोस्तों आबू रोड यानी कि सिरोही का, और एक था दोस्तों सांचौर जालोर का। ठीक है, इनको शामिल किया गया था दोस्तों नवीन योजना। ठीक है, तो प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना का लाभार्थी नहीं है। प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता का 2016 के अंदर, कौन सी जो पंचायत समिति वो लाभार्थी नहीं है, यानी कि बायतू है, आबू रोड, सांचौर, लेकिन दोस्तों बिलाड़ा ये शामिल नहीं है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम एम पावर किसके द्वारा समर्पित है दोस्तों। अब प्रश्न देखिए, यानी ये जो प्रश्न है दोस्तों आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था, एलडीसी एग्जाम हुई थी उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था, सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा हुई थी दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, ये आप देख लीजिएगा कि कब का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 12वां का जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ये किसके सहयोग से, यानी कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा समर्पित है। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है दोस्तों, 2022 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई थी। प्रश्न देखिए कब कब पूछा गया था, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, राजस्थान की किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है। यानी कि गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता की बात करते हैं मल्टी ब्रांड, तो किस योजना के द्वारा कराई जाती है, अन्नपूर्ण भंडार योजना, इस योजना के द्वारा कराई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्न में देखिए कितना गजब प्रश्न दोस्तों, यानी कि शानदार प्रश्न, सेकंड ग्रेड जी के संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था 2019 के अंदर। प्रश्न क्या है देखिए, कितना गजब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही, कौन सा नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 को नहीं दोस्तों, यानी 2005 को लागू किया गया था यह अधिनियम। तो दोस्तों पहला ही इसका राइट आंसर चला जाएगा, यही गलत पूछा है तो गलत पहला ही चला जाएगा, और सारे के सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप कौन कौन से ऑप्शन है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, नरेगा योजना प्रारंभ में राजस्थान के कितने जिलों में लागू की गई थी।
अब बताना दोस्तों, नरेगा जो योजना है प्रारंभ में कितने जिलों में लागू की गई थी? वो है दोस्तों यानी 6 जिलों के अंदर प्रारंभ में लागू की गई थी और ये प्रश्न पूछा गया 2017 के अंदर जेल प्लानिंग का प्रश्न था। वो कौन-कौन से जिले थे दोस्तों? यानी नरेगा योजना जो प्रारंभ में स्टार्ट की गई थी, 6 जिले थे दोस्तों। एक तो था दोस्तों बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही और उदयपुर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट थे दोस्तों, इनको शामिल किया था सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। नरेगा अधिनियम 2005 आ गया दोस्तों। फरवरी 2006 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवृत्त नहीं हुआ था? तो किस जिले में प्रवृत्त नहीं? अजमेर था, करौली करौली था, यानी कि सॉरी अजमेर नहीं था दोस्तों, यानी अजमेर नहीं था, सिरोही था, उदयपुर था, करौली था। 6 बताए थे दोस्तों, 6 जिलों के अंदर स्टार्ट की गई थी, तो अजमेर उसमें शामिल नहीं था शुरू में दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ था? तीसरा चरण की बात कर रहा है दोस्तों, यानी तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ था? यानी कि तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 से, और 1 अप्रैल 2007 से दोस्तों, 1 अप्रैल 2007 से दोस्तों यानी कि दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और पहला तो है ये फरवरी 2006 से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित होगा। प्रश्न 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के केंद्र में केंद्रित होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है लेंथी प्रश्न, बहुत ज़्यादा ये लेंथी प्रश्न है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, यानी कि आप देख लेना दोस्तों, मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के केंद्र में केंद्रित होगा दोस्तों। यानी केंद्रित कैसे होगा? यानी जब आना है इनको, यानी कि पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, ये कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर पहला आएगा यानी कि 1 आएगा पहले, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, बहुत लेंथी प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए दोस्तों कहाँ पूछा गया है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एग्जाम के अंदर पूछा गया था 22/10/2019 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि दोस्तों इसका निर्माण केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 20 नंबर का है। राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की है दोस्तों? तो किस जिले से शुरुआत की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि बांसवाड़ा जिले से शुरुआत की थी। प्रश्न 21वां, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो कब शुरू किया गया था? यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दोस्तों कब शुरू किया गया था? सूचना सहायक परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों यानी कि इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों 1 अप्रैल 2012 को शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन योजना है दोस्तों, ये कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2012 को ये शुरू की गई थी। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY में 1 अप्रैल 1999 से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए दोस्तों? यानी कौन से विकास कार्यक्रम इसके अंदर शामिल किए गए हैं? तो ये पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं कौन से विकास कार्यक्रम है जो शामिल किए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण दोस्तों, इसको शामिल किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, इसको भी शामिल किया गया था। गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम, ये भी शामिल किया गया था। जवाहर रोजगार योजना दोस्तों, इसको शामिल नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा? 2 चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1, 2 और 3 करेक्ट है दोस्तों इसके अंदर। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि DWCRA योजना है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है यानी कि ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना बनाना, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? और हमारा उद्देश्य है दोस्तों कम से कम समय में 106 प्रश्न करना। और एक बात दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है दोस्तों, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दोस्तों आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो देख रहे हो दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छे क्या दोस्तों, ये सच्चाई है दोस्तों,
यानी कि ये जो प्रश्न है दोस्तों जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सच्चाई है, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक बेस है दोस्तों, यानी कि एग्जाम क्रैक करने के लिए दोस्तों ये एक बेस है कि प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न दोस्तों उनको करो सबसे पहले। तो दोस्तों हम करते हैं, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करना। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है, 2003 के अंदर आरएस प्री की एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न। तो अपना गांव अपना काम योजना का क्या उद्देश्य है दोस्तों, यानी कि जो 24 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है, अपना गांव अपना काम। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 25, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई थी। तो दोस्तों ये योजना है दोस्तों कब की गई थी, यानी कि 1 जनवरी 1991 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों ये योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 26, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष स्कीम से आर्थिक सहायता किसको मिलती है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से स्कीम से आर्थिक सहायता किसको मिलती है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी साइंस की 2010 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यानी कि जो बीपीएल जन है दोस्तों इनको क्या मिलती है, सहायता मिलती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने 27, राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है यानी कि 2009 के अंदर दोस्तों स्टार्ट की गई थी। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना यानी BRSY केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई दोस्तों। तो किस योजना के साथ जोड़ी गई है, यानी कि मुद्रा जो योजना है दोस्तों उसके साथ ये जो योजना को जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो कब शुभारंभ किया गया था, 4 सितंबर 2018 को यह योजना शुरू की गई थी, भामाशाह डिजिटल परिवार योजना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने 30 नंबर का है, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ACF और FRO की एग्जाम हुई थी 2021 के अंदर, 18 फरवरी 2021 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य होगा, यानी कि हमारा प्यारा राजस्थान। 31 देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है। तो गरीबी का उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देख सकते हो कब कब पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने उपस्थित है। 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका का पंजीयन किया गया था दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की पेपर हुई था 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हो। तो विकास परिषद यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था। तो किसका किया था, यानी कि राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958, इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 33 है, राजस्थान में आजीविका मिशन का जो प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था दोस्तों। तो किस वर्ष में किया गया था, यानी कि 2005 के अंदर किया गया था। RS के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2012 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है 34, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है। दुलारी योजना का संबंध किससे है दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की हुई थी 2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो दुलारी योजना का संबंध दोस्तों किससे है ये बताना है, यानी कि दुलारी योजना का संबंध है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। किशोरी जो बालिका है उनको जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से दोस्तों इसका क्या है, संबंध है दुलारी योजना का। प्रश्न आपके सामने है 35 प्रश्न आपके सामने है, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या है दोस्तों। यानी कि बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या है ये बताना है। ग्रेड 2 सोशल स्टडी 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यानी कि वो है आर्थिक पिछड़ापन की दोस्तों उस श्रेणी में रखने का आधार है दोस्तों, बीमारू राज्य की में आर्थिक पिछड़ापन है वो देखा जाता है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों यानी कि 36 देखिए दोस्तों, यानी कि 36 नंबर का जो प्रश्न है ये पूछा गया था, यानी कि PSI एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ
की गई थी, यानी कि नवजीवन योजना प्रारंभ की गई थी, यानी कि अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों की समुदाय हेतु। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नवजीवन योजना प्रारंभ की गई थी किसके लिए? अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों के समुदाय हेतु दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 37 देखिए आपके सामने प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया था? तो मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ कब किया गया था? यानी कि 1 जनवरी 2018 को आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये एलडीसी की एग्जाम 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न दोस्तों हमारी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है करना, यानी गत वर्ष के प्रश्न दोस्तों ये तो ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये प्रश्न यानी कि राजस्थान जीके के अंदर ये प्रश्न तो दोस्तों आपको करना ज़रूरी है, तभी जाके दोस्तों सिलेक्शन होगा, क्योंकि इससे हमारा बेस पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग दोस्तों हम पढ़ाई करना करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि क्या है? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा, यानी कि अधिकतम बीमा राशि क्या है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो 38 का जो राइट आंसर है यानी कि 3 लाख रुपए थी दोस्तों। कितनी थी? 3 लाख रुपए। 39 का प्रश्न देखिए दोस्तों, 39 नंबर का, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है दोस्तों? आरएस का प्रश्न है, 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सी सहायता वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? यानी कि एशियाई विकास बैंक, यानी कि एडीवी, एशियाई विकास बैंक सहायता प्रदान कर रही है। 40 नंबर का देखते हैं दोस्तों कि नया सवेरा क्या है दोस्तों? नया सवेरा आरएस का क्वेश्चन है दोस्तों। 28/8/2016 को दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो नया सवेरा है दोस्तों, यानी कि डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम। डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम क्या है? नया सवेरा है दोस्तों। एक कार्यक्रम क्या है नया सवेरा, वो क्या है? डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम। इसका राइट आंसर 4 चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 41 देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? वही है दोस्तों जो हमने किया, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, इसके अंदर प्रश्न पूछा गया था, 2021 के अंदर पूछा गया था। तो कितनी राशि दी जाएगी? यानी कि 6,000 रुपये दी जाएगा दोस्तों। कितना? 6,000 रुपये दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन 42, नवंबर 2020 में निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना यानी कि IGMP आरंभ नहीं की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों किसके अंदर, यानी कि मैं बता दूं दोस्तों, यानी कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बहुल जिला 12 है दोस्तों, यानी कि 4 जिलों के अंदर दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा नहीं है, यानी कि तो वो बताना है अपन को। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि अजमेर शामिल नहीं है। उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ और 12, 4 जिलों के अंदर दोस्तों मातृत्व पोषण योजना आरंभ की गई थी, लेकिन इसके अंदर नहीं की गई थी, अजमेर के अंदर। ठीक है, और अब तो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 43 है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका देने का प्रावधान है दोस्तों? प्रश्न देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट के अंदर प्रश्न पूछा गया था अभी 2022 के अंदर ही, जून में लगी थी। ACF FRO की एग्जाम 2021 के अंदर, 18 के अंदर, जेल के अंदर प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब है दोस्तों कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आगे आने वाली एग्जाम के लिए दोस्तों। तो 43 का राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि 50,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न है आपके सामने 44, यानी कि के तहत, यानी कि किस योजना के तहत राजस्थान सरकार, यानी कि राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है दोस्तों? किस योजना के तहत ये प्रदान करती है? यानी कि ये करती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अभी अभी हमने देखा था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत दोस्तों 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। और ये प्रश्न अभी पूछा गया जुलाई के अंदर 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत या उसके बाद पैदा होने वाली बालिका लाभार्थी है, कब से लाभार्थी है दोस्तों? यानी कि 45 का राइट आंसर हो गया, यानी कि 1 जून 2016 या फिर उसके बाद पैदा होने वाली बालिका इस योजना के तहत क्या है, लाभार्थी है, वही इसका लाभ उठा पाएगी मुख्यमंत्री राजश्री योजना का 50,000 रुपये का। ठीक है,
प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। मुख्यमंत्री राजश्री योजना पर आरंभ की गई, अब बताइए दोस्तों प्रश्न के अंदर, यानी कि पीएसआई 2021 के अंदर पेपर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 2021 का अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी दोस्तों, तो ये बताना है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी, यानी कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेषतः सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना दोस्तों इस योजना से जुड़ी हुई है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रश्न पूछा गया था 2015 के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों 48 क्वेश्चन आपके सामने, 48 नंबर का पन्नाधाय से संबंधित है दोस्तों, यानी पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आरंभ हुई थी दोस्तों। तो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2006 के अंदर, और प्रश्न 2018 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, प्रश्न पूछा गया था। तो डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये शुरू की गई थी यानी कि 2006 के अंदर की गई थी। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 50 नंबर का, देखिए दोस्तों हमारा टारगेट है दोस्तों 106 प्रश्न करना, और लास्ट में आपको भी बताना है कि आपके 106 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुई है। दोस्तों हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँ, 20 क्वेश्चन लेके आऊँ, 50 क्वेश्चन लेके आऊँ। मेरा उद्देश्य है दोस्तों यानी कि प्रॉपर तरीके से तैयारी करना। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है दोस्तों, वो एक ही वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपको लेकर के आया हूँ। ये नहीं है कि आपको भटकना पड़े कि प्रश्न छूट गए, एक वीडियो ये देख ली, एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर देख ली, एक वीडियो किसी दूसरी तीसरे यूट्यूब चैनल पर देख ली। ये काम नहीं है दोस्तों। हमारा उद्देश्य चाहे वो 10 मिनट की बने वीडियो, चाहे वो 5 मिनट की बने, चाहे 10 मिनट की बने, चाहे 1 घंटा की बने, चाहे 2 घंटे की बने, हमारा उद्देश्य दोस्तों आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे प्रश्न जो आज तक पूछे गए हैं गत वर्ष के अंदर उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, यानी कि 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत, योजना कौन सी है? आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है दोस्तों? तो 9 से लेकर के 12वीं तक जो आर्थिक सहायता है वो कितनी है? यानी कि 9 से लेकर 12वीं के लिए 9 से 12वीं तक की क्लास है दोस्तों, उसके लिए आर्थिक सहायता यानी कि 1500 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष दोस्तों। ठीक है, और बात कर ले 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए, वो है दोस्तों 1100 रुपये प्रति वर्ष दोस्तों, यानी प्रति छात्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 51, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना दोस्तों किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो वो की गई थी यानी कि सितंबर 2005 के अंदर ये योजना शुरू की गई थी, जननी सुरक्षा योजना। यानी कि अभी ये दोस्तों हमारा आधे रास्ते तक पहुंचे हैं, हमें 106 प्रश्न करने हैं और 51 क्वेश्चन अभी हुए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आस्था योजना का संबंध किससे है? जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। आस्था योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो आस्था योजना का संबंध है दोस्तों यानी कि विशेष योग्यजन से, यानी विशेष योग्यजन से संबंधित है, जैसे निःशक्त हुआ, दिव्यांग परिवारों हेतु सहायता के लिए और संरक्षण करने के लिए उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 53, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य को लाभ पहुंचाना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर, मई वाली दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना। किनको? दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब है दोस्तों यानी कि स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई थी? पटवारी एग्जाम हुई थी 2011 के अंदर, तो स्वयं सिद्धा योजना लागू की गई थी यानी कि 2001 के अंदर। प्रश्न है आपके सामने, स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? वही राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया। राजस्थान पुलिस के अंदर भी देखिए दोस्तों कितने गजब प्रश्न पूछे जाते हैं, सोचने की बात है दोस्तों। तो ये तो हमारी रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा यानी कि संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए है दोस्तों कौन सी? स्वयं सिद्ध योजना। संकटग्रस्त में महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए दोस्तों ये योजना चालू की गई थी। प्रश्न आपके सामने है 57 नंबर का, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है यानी कि निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यागिताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है स्वावलंबन योजना का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 57 का,
निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? 2018 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी, इसके अंदर पूछा गया था। तो कौन सा घटक नहीं है पूछा है कि अधिक मुद्रित पुस्तकों की व्यवस्था करना, मूल्यांकन शिविर योजना करना, पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था करना, जागरूकता के लिए चल वाहन मोबाइल वैन की व्यवस्था करवाना। ये इसका गलत है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 58। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में कौन सी योजना का प्रारंभ किया है? प्रश्न 2011 के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी इंग्लिश की। तो दोस्तों कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री ने सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए? तो 58 का जो राइट आंसर है यानी कि सहभागिता आवास योजना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये देखिए, पीएसआई के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? पीएसआई 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य वो है राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। कौन सा? राष्ट्रीय आयुष मिशन का। प्रश्न आपके सामने 70 नंबर का, 60 नंबर का, राजस्थान में स्मार्ट विलेज स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट विलेज विकसित करने के लिए कितने गांव चयनित किए जा चुके हैं? तो कितने, यानी 2018 की बात थी दोस्तों, ये 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया, तब दोस्तों कितने गांव को यानी कि चयनित किए जा चुके थे? यानी कि कितने गांव चयनित? 3275 गांव, यानी कि जो 3275 गांव है दोस्तों उनको चयनित किए जा चुके थे। प्रश्न आपके सामने 61, स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा, स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई थी दोस्तों? तो कौन से बजट में की गई थी? यानी कि स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा वो की गई थी, यानी कि दोस्तों 2017-18 के अंदर दोस्तों घोषणा की गई थी। स्मार्ट विलेज की बजट घोषणा कौन सी थी? 2017-18 के अंदर। वंदे मातरम योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? वंदे मातरम योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है दोस्तों? तो 62 का जो राइट आंसर होगा, यानी कि चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये क्या की जा रही है? योजना को स्टार्ट की जा रही है, संचालित की जा रही है। जेल प्रहरी के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है आपके सामने 63, राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था? यानी कि 24 जनवरी 2011 के अंदर इस योजना का शुभारंभ किया गया था, राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला। प्रश्न है आपके सामने 64, महिला प्रसव में शहरी स्तर पर सहयोगिनी का नाम होगा, यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम हुई थी 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, जो महिला प्रसव में यानी महिला प्रसव में शहरी स्तर पर जो सहयोगिनी है दोस्तों इसका नाम क्या होगा? यानी कि इसका नाम जो होगा यानी कि ऊषा। क्या होगा? ऊषा नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 65, महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी यानी 2013-14 का बजट दोस्तों, उसके अंदर घोषणा की गई थी। 66 के अंदर देखिए दोस्तों, जनवरी 2016 में प्रश्न है आपके सामने, जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी दोस्तों? तो किस जिले के जिला कलेक्टर ने दोस्तों चरण पादुका चलाई थी? तो 66 का जो राइट आंसर है यानी कि जालौर जिले के जो कलेक्टर दोस्तों उसने चरण पादुका योजना चलाई थी। प्रश्न है आपके सामने 67, देखिए दोस्तों, राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरएस प्री एग्जाम 14 जून 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो 67 का जो राइट आंसर होगा यानी कि भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना, ये उद्देश्य है राजीव आवास योजना का। भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना ये उद्देश्य है। प्रश्न आपके सामने 68, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाता है, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी कि महिला शक्ति पुरस्कार से, महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने है यानी कि 69 का प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है दोस्तों, यानी कि माननीय जो मुख्यमंत्री है उसका 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? यानी 7 सूत्रीय कार्यक्रम वो है दोस्तों यानी कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से। और वो 7 कौन कौन से दोस्तों मैं बता देता हूँ। पहला है दोस्तों यानी कि सुरक्षित मातृत्व, दूसरा है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, तीसरा जनसंख्या स्थिरीकरण करना, चौथा है बाल विवाह की रोकथाम करना, पांचवा है लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव होना, और छठा है दोस्तों यानी कि महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। सातवां नंबर है दोस्तों यानी कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण करना,
ये दोस्तों यानी कि 7 सूत्र है, कार्यक्रम संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये राजस्थान के महिला सशक्तिकरण से है। अब प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, पूछा है। तो सुरक्षित मातृत्व था, जनसंख्या स्थिरीकरण था, महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना बिल्कुल सही था, तलाक के लिए परामर्श दोस्तों ये नहीं था दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न आपके सामने 70 राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? शामिल क्या है? शिशु मृत्यु दर में कमी बिल्कुल है, जनसंख्या स्थिरीकरण है, बाल विवाह की रोकथाम बिल्कुल है दोस्तों, और छात्राओं को स्कूल में कम से कम 10वीं क्लास तक ठहरा तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही सही है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने 72 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका संबंध है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए, ठीक है। डिजिटलीकरण के लिए है दोस्तों, राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए है, ठीक है। 73 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने, अप्रैल 2018 को ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया दोस्तों? तो ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में शुरू किया गया है? तो 73 का राइट आंसर होगा, यानी कि 599 गांवों में शुरू किया गया है। प्रश्न आपके सामने 74, किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है? प्रश्न सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी दोस्तों 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो किशोरी शक्ति जो योजना है वो है यानी कि किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से है किशोरी शक्ति योजना। प्रश्न है आपके सामने 75, राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? वो है यानी कि किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सैनिटेशन के जो वांछित स्तर है दोस्तों उसको प्राप्त करने के लिए ये योजना की गई थी, स्टार्ट की गई थी। 76 देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों? तो कौन कौन से शहर है वो है यानी कि एक तो है जयपुर शहर, एक है उदयपुर, एक है कोटा और एक है अजमेर। इनको क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया, किसके लिए? स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों यानी कि 77 देखिए, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो कौन सी योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रायोजित है? एसीएफ एफआरओ की एग्जाम हुई थी 2021 के अंदर, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है। प्रश्न आपके 78, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। जयन का एग्जाम था और जयन सिविल डिग्री के अंदर 2020 और 21 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो दोस्तों ये योजना प्रारंभ की गई थी 27 जनवरी 2016 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 79 देखिए, चिरायु योजना का लक्ष्य क्या है? चिर आयु योजना का लक्ष्य है, यानी कि क्या लक्ष्य है दोस्तों? यानी कि चिरायु योजना का ग्रेड 3 दोस्तों 2009 के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न। तो चिरायु का लक्ष्य क्या है? यानी कि वृद्धाश्रम एवं वृद्धों को संरक्षण देना दोस्तों, वृद्धाश्रम और वृद्धों को क्या देना? संरक्षण देना, चिर आयु योजना का लक्ष्य है। प्रश्न है आपके सामने 80 नंबर का, राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है दोस्तों? तो चाइल्ड केयर लीव की अवधि है दोस्तों, यानी कि पीटीआई एग्जाम के अंदर पूछा गया था, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी 365 मल्टीपल बाई 2 कर लो, 5 दूनी के 10, यानी कि 730 दिन की क्या है? चाइल्ड केयर लीव है दोस्तों। यानी कि चाइल्ड केयर लीव योजना चलाई गई थी, तो ये कितने दिन की है? वो है 730 दिन की, महिलाएं ले सकती है। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाएगा? तो कितने वर्ष का? 2 वर्ष का दिया जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का 730 दिन का। नेक्स्ट है कि अंबेडकर महिला कल्याणकार पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है दोस्तों? यानी कि जो 82 है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अंबेडकर महिला कल्याणकारी पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि है दोस्तों 51,000 रुपये। 51,000 रुपये दी जाती है राशि। 83 देखिए दोस्तों आपके सामने 83 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह
इसके बीच में संबंध कार्य करती है। किसके बीच में दोस्तों ये संबंध कार्य करती है, जिससे आशा को क्या कहा जाता है, आशा सहयोगिनी कहा जाता है दोस्तों। तो किसके बीच में करती है, यानी कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच के सहयोग का कार्य करती है, इसलिए आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है। प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है। तो किस महीने को किया गया है, यानी कि सितंबर महीने को घोषित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, जबरदस्त शानदार प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या है आपके सामने, यानी राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पीएसआई का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है दोस्तों। तो मीटर्ड कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देगी, बिल्कुल सही है दोस्तों ये बात। इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च, यानी कि ये गलत है दोस्तों। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हुआ था। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 86 ऑप्शन देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की सही विशेषता चिन्हित करनी है। प्रश्न आरएस का पेपर हुआ था 2021 के अंदर, प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों सही क्या है, ये चिन्हित करना है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन की निःशुल्क मिलेंगे, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 87 नंबर का है आपके सामने प्रश्न। बस हमारे लक्ष्य के नज़दीक है दोस्तों, हमारा लक्ष्य है 106 प्रश्न करवाना कम से कम समय में, और दोस्तों हम फास्ट कर रहे हैं। राजस्थान में अगर आपको लगता है दोस्तों स्पीड धीमे है, तो दोस्तों आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो जाकर के, और फटाफट आप इस वीडियो को देख सकते हो, सारे के सारे 106 प्रश्न। और एग्जाम्स के अंदर भी दोस्तों 106 प्रश्न में से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। 2022 के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, बेसिक कंप्यूटर अनुदेश सकता है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों किस योजना है, वो है आईएम शक्ति उड़ान योजना, इसका राइट आंसर चला जाएगा। आईएम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था 19 दिसंबर 2021 को। राजस्थान में राजस्थान उड़ान योजना किससे संबंधित है दोस्तों, यानी किससे संबंधित है, सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से संबंधित है। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये कब की गई थी, 18 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यानी कि 18 दिसंबर 2019 को क्या की गई थी, महिला शक्ति निधि योजना प्रारंभ की गई थी, इंदिरा महिला। 90 नंबर का देखते हैं, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है दोस्तों। तो कौन सी की है, यानी कि दिसारी ऐप शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 91, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है दोस्तों। तो क्या है इस योजना का नाम, कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा हुई थी 2019 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों, यानी कि श्रेयस दोस्तों, ये क्या है, योजना है, श्रेयस योजना है दोस्तों। इसके तहत युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु 2019 में प्रारंभ की गई योजना है, कौन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रेयस की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, सहयोग योजना के तहत, यानी कि सहयोग योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है, उसमें सहायता राशि कितनी है दोस्तों। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सहायता राशि कितनी है, वो है इसके अंदर, यानी कि 20,000 रुपये दोस्तों, ये सहायता राशि है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ही पूछा गया था, अभी लेटेस्ट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 93 नंबर का, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना, यानी कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है दोस्तों। सुपरिंटेंडेंट गार्डन 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो 93 का जो राइट आंसर हो गया, यानी कि 5 लाख रुपए तक की राशि का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 94, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना शुभारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री राजनीर योजना कब शुभारंभ की गई थी दोस्तों, 13 मार्च 2020 के अंदर मुख्यमंत्री राजनीर जो योजना है वो शुभारंभ की गई थी। प्रश्न है आपके सामने 95 का, राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो दोस्तों उत्सव भोज योजना उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है, यानी कि किस कार्यक्रम के अंतर्गत है, वो है यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, यानी कि जो मिड डे मील योजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये योजना चालू की जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है।
प्रश्न है आपके सामने 96, जागृत बैक टू वर्क योजना, यानी कि जागृत बैक टू वर्क योजना किससे संबंधित है दोस्तों, यानी कि बताना है। वो है अपने निजी कारणों से जॉब या काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए है जागृत बैक टू वर्क योजना। ठीक है, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? कौन सी पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? और ये जो प्रश्न पूछा गया था अभी लेटेस्ट पूछा गया, वीडियो मेंस एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर, मेंस जो एग्जाम हुई वीडियो की दोस्तों, उसके अंदर प्रश्न ये पूछा गया है। तो यानी कि कौन सा है, यानी कि किस जिले में हाल ही पीएम वाणी योजना प्रारंभ की गई, वो है प्रतापगढ़ जिले के अंदर पीएम वाणी योजना प्रारंभ की गई है। 98 नंबर का देखते हैं, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है। तो मुख्यमंत्री पंचामृत ये जो अभियान है वो संबंधित किससे है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर पूछा गया 2006 के अंदर। तो दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से है दोस्तों मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 99, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? ये भी प्रश्न देख सकते हो कितना गजब प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 16 मई 2022 को। तो 99 का जो राइट आंसर है यानी कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 100 नंबर का, ये देखिए प्रश्न, और वो भी प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत, यानी केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया, और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया था? वो है तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 101, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? मूल्यांकन अधिकारी का पेपर हुआ था 23/8/2020 के अंदर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों सही कथन कौन सा नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य का इस योजना में प्रदर्शन 2019 में बहुत कमजोर रहा है, ये गलत बात है। यह योजना सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंगानुपात को संबोधित करना सही है। ये तीनों के तीनों दोस्तों यानी सही है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, गलत है। प्रश्न आपके सामने 102 नंबर का, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि MLA-LAD के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए दोस्तों? तो वो है दोस्तों कम से कम 20% की इसकी अनुशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, और ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था 15 मई 2022 को। क्वेश्चन है दोस्तों 103 नंबर का, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था या संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA के द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है पोषण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 104 नंबर का, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी दोस्तों? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी? फरवरी 2016 के अंदर ये योजना को चालू किया गया था। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? अन्वेषक 27/12/2020 के अंदर ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही कौन सा नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर ये सही कौन सा नहीं है, यानी कि सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता दोस्तों, यानी कि इसके अंडर में दोस्तों अनुदान तो दिया जाता है, तो ये गलत चला जाएगा। यानी कि किसान खरीफ की फसलों के बीमा के लिए केवल 2% प्रीमियम देते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसान रबी की फसलों के बीमा के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देते हैं, और किसान व्यावसायिक फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। और है आपके सामने दोस्तों लास्ट प्रश्न है, RAS प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2015 के अंदर। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, इधर तो है कल्याणकारी योजनाएं और इधर उनका सार तत्व क्या है? तो नई रोशनी कार्यक्रम, यानी नई रोशनी कार्यक्रम में दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए चालू की गई थी। ठीक है, दिशा किसके लिए की गई थी दोस्तों? यानी कि दिशा की गई थी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए दिशा ऐप, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों वो है वित्तीय समावेशन के लिए,
और स्वावलंबन योजना है दोस्तों नई पेंशन प्रणाली के लिए दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, यानी कि ए में कौन सा है, यानी कि 4, तो सॉरी ए में है दोस्तों वन, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए। तो ए में वन कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर 106 प्रश्न किए हैं। आपके इस वीडियो आपके 106 में से कितने क्वेश्चन सही है, ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि मेरे इतने सही हैं। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए दोस्तों, यानी कि कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, वो सारे के सारे प्रश्न करवा दिए गए मैंने 106। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं कोई वीडियो और ला के लेके आता हूँ तो और अच्छा सुधार करूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कौन सी हो, हमारी फ्लैगशिप योजना, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न होंगे दोस्तों फ्लैगशिप योजना के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।